भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति देकर श्री राम मैं सब करहूं प्रणाम जोर जुग पाए। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। यह स्वर्णिम अवसर जो हम सबको किशोरी जी की कृपा से प्राप्त हो रहा है, हम सबका परम कर्तव्य है कि इसको पूर्ण रूप से लाभ लें। उसके लिए आवश्यक है तीन चीजों की, सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम। प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं और परिश्रम करके चरित्र और श्लोकों को विधिवत रूप से तैयार कर रहे हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी किस प्रकार माता सती जब अपने घर को आती हैं, मायके को आती हैं, यद्यपि सदाशिव भगवान ने उनको कहा कि देवी वहां मत जाइए, क्योंकि वहां पर विरोध मान करके बुलाया नहीं गया, और जहां पर विरोध मान करके ना बुलाया जाए वहां जाना उचित नहीं है। तदापि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। भगवती जाती हैं, इसके भी कई रहस्य हैं, कोई एक कारण नहीं है। भगवती तो जगदम्बा है, सब कुछ जानने वाली है, आदि शक्ति भवानी है। उन्होंने जब देखा कि दक्ष मेरे पिता ने मेरे स्वामी का इस प्रकार अपमान किया है, तो उनको दंडित करने के लिए, क्योंकि जानती थी कि जब तक मैं वहां जाऊंगी नहीं और आत्मोत्सर्ग नहीं करूंगी तब तक इनको दंड मिलने से रहा। तो जगदम्बा जब जाती हैं और माता सती भगवान शंकर का देखा कि कहीं पर स्थान नहीं है, तिरस्कार जब देखा, उनका भी पहले तो अपमान हुआ, लेकिन अपना अपमान तो वह अपमान रूपी विष को पी गई हंस करके, लेकिन अपने आराध्य अपने इष्ट स्वामी का उन्होंने अपमान नहीं सहा। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कहा भी गया है, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहां तहां असी मर जादा, काटी तासु जीव सो बसाई, श्रवण मूदि न त चलई पर आई। जगदम्बा ने कहा कि ना तो मैं जीव काट सकती हूँ, क्योंकि इस शरीर के जन्मदाता आप हैं, और ना मैं वापिस जा सकती हूँ, क्योंकि दक्ष नंदनी दक्ष कुमारी कहेंगे तो 100 मृत्यु से बढ़कर मेरे लिए दुखदाई होगा। इसलिए इस शरीर को ही आज मैं भस्म किए देती हूँ। माता उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई, और ऐसी अग्नि जो है जगदम्बा प्रकट करती हैं कि स्वयं अपना ही आत्मदाह कर लिया। भोले बाबा को जब यह नारद जी के द्वारा सूचना मिली, तो वीरभद्र नामक बड़े भयंकर बलशाली को भेजा, उन्होंने अपनी जटाओं में से उसको प्रकट किया। कल प्रसंग हुआ था, वीरभद्र आकर के सबको दंडित किया, सबको अंग भंग किया, दक्ष का सर मोड़ करके तोड़ करके यज्ञ में स्वाहा कर दिया। सब कोई हर हर महादेव का नारा करते हुए कैलाश को आ गए। इधर सारे, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, ऐसे देवता लोग अंग भंग भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए।
ब्रह्मा जी बचाइए, ब्रह्मा जी बचाइए, ब्रह्मा जी बचाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ गए थे? बोले यज्ञ में गए थे। बोले बस यही जो है भूल कर दिए। अरे जहां पर भगवान शंकर नहीं गए, जहां पर ब्रह्मा विष्णु नहीं गए, वहां पर आप लोग क्या करने गए थे? अरे बोले प्रभु रक्षा करिए, इस बार गलती हो गई, अगली बार से इस प्रकार गलती नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले हम कोई नहीं होते रक्षा करने वाले, जिनका अपराध किया गया है चलिए उन्हीं की शरण में चले। ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर आ गए। भूत भावन बैठे हुए थे, सुंदर भस्म चंदन धारण किए हुए कुशासन पर बैठे महादेव। ब्रह्मा जी देखते ही स्तुति करने लगे, सारे देवता लोग प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि हे प्रभु, ब्रह्मा जी ने कहा कि यह यज्ञ अधूरा रह गया है, इसे पूर्ण करिए महाराज, क्योंकि यज्ञ अधूरा नहीं रहना चाहिए। और ये देवता जो अंग भंग हो गए हैं इनको स्वस्थ कर दीजिए। भोलेनाथ तो हमारे क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, भोले नाम ही है जो बड़े भोले हो, तुरंत प्रसन्न हो गए। बोलिए हाँ ब्रह्मा जी क्या चाहिए? बोले बस यज्ञ हो जाना चाहिए और सारे देवता स्वस्थ हो जाना चाहिए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है। और प्रभु दक्ष को भी जीवित हो जाना चाहिए। ओ ठीक है। सर कहाँ है? बोले सर तो स्वाहा हो गया। सर स्वाहा हो गया तो? बोले सर तो अब मिलेगा नहीं, तो जाओ भाई बकरे का सर लगा दो, बकरे की दाढ़ी मूछे भृगु जी को लगा दो। अब पूका देवता वृद्ध हो गए हैं तो दांत नहीं मिलेंगे, पिसा हुआ खाए। और भग देवता की आंखें फूटी हैं तो मित्र देवता की आंखों से देखे। इस प्रकार सारे देवताओं को स्वस्थ किया। और दक्ष प्रजापति जैसे ही बकरे का सिर लगा, मैं बकरे के समान करता हुआ वह तुरंत ही स्तुति करने लगा। भगवान की प्रभुता को अब समझ चुका था, भगवान शंकर के चरणों में गिर गया, स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति से भगवान विष्णु ने कहा कि अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम। हे दक्ष, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम परम, हम तीनों जगत के परम कारण हेतु हैं। तीन दिखाई देते हैं लेकिन है नहीं, तत्व एक है। त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै विधाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन सशांति मधिगच्छति। जो हम तीनों में समान भाव रखता है वह शांति को प्राप्त करता है। और इस प्रकार कहा, और कहा भी गया है कि हरि हर निंदा सुनहि जकाना, होई पाप गो घात समाना। हरि या हर, इनकी निंदा नहीं सुनना चाहिए और भगवान को भी यह स्वीकार नहीं है। आप हरि की खूब सेवा करो और हर से विरोध मानो तो हरि अपने ही चक्र सुदर्शन को आदेश देंगे कि इसकी जो है तो गर्दन उड़ाओ भाई। क्यों? क्योंकि यह हर का विरोध होकर के हरि को प्रसन्न करना चाहता है। ये जिस प्रकार अग्नि और जल का मिलाप नहीं हो सकता, इसी प्रकार यह कार्य संभव नहीं है कि हम इन तीनों में भेद करें, किसी से प्रेम और किसी से द्वेष करें। तीनों एक है। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण हुआ। बाद में निर्णय हुआ कि यज्ञ से अवशिष्ट पदार्थ पर भोले बाबा आपका भाग होगा। और जो दक्ष नंदिनी सती जिन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, वही कालांतर में हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई सज्जनों, जो पार्वती के रूप में जगत विख्यात यह कथा है। और फिर भगवान शिव को बड़ी दारुण तपस्या करके उन्होंने पुनः पति रूप में प्राप्त कर लिया और सदा सदा के लिए उनकी अर्धांगिनी हो गई। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। इस प्रकार यह माता सती का पावन चरित्र। इसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु और शत्रुपा के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र थे। उत्तानपाद, उत्तानपाद कौन है? तो उत्तानव उत्कृष्ट युक्त पाद संतति ध्रुवो यश सह उत्तानपाद, यानी ध्रुव जैसा भगवान का भक्त जिनका पुत्र है वह उत्तानपाद है।
या उत्तान उपादो गर्भे यस सह उत्तान पादः, बोले कि माता के गर्भ में जिस जीवात्मा के पैर ऊपर की ओर हो वही उत्तान पाद है। महाराज उत्तान पाद जिनकी दो रानियां थी, ये कथा सब जानते हैं, बचपन से सुनते हैं। ध्रुव प्रहलाद की कथा तो इस भारतवर्ष का बच्चा बच्चा भी सुना देगा। तो दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति कौन है, सुरुचि कौन है? तो जो वेद शास्त्रों के अनुसार चलने वाली है। नीति कहां से प्रकट भई? वेद शास्त्रों से ही तो नीति का प्रादुर्भाव हुआ। तो सुष्टु वेद शास्त्रानुकूला नीति ही यस्य सा सुनीति, जिसका आचरण जिसका कर्म वेद शास्त्रों के अनुकूल है सज्जनों, वह है सुनीति। सुरुचि, सुष्टु मनोनुरूप रुचिर यस्य सा सुरुचि, जो अपने मन के रूप कार्य करने वाली है, जो मन को भाए वही करना है, वह है सुरुचि। अब इस समय जो युग चल रहा है प्रायः सब सुरुचि ही पाए जाते हैं, कोई बिरला ही सुनीति प्राप्त होता है। और कल्याण सुनीति बनने से ही है, सुरुचि बनने से कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए ऐसे कथाओं के माध्यम से हमारा संकल्प बदल सके, सद संकल्प धारण कर सके। संकल्प तो सब देखिए, ऐसा तो है नहीं कोई जो अपने जीवन यापन के लिए जीवन को आगे बढ़ा, जीवन के आगे बढ़ते हुए समय पर संकल्प ना ले। लेकिन संकल्प और सद संकल्प में अंतर है, तो सद संकल्प लेना है। अब इसके बाद, अब जब आपका आचरण कैसा होगा, वेद शास्त्रों के अनुसार होगा, तो संतति कैसे होगी, उसका फल कैसा होगा? तो सुनीति के कौन हुए? सुनीति के ध्रुव जी हुए, सुरुचि के उत्तम हुए। उत्तम फल तो उत्तम रहता है, मन के अनुरूप लगेगा रे ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उत्तम का क्या हुआ बाद में? वह उत्तम जो है ऐसा फल बाद में विनाशी होता है। लेकिन ध्रुव को देखिए, आज भी अजर अमर है। तो इस प्रकार अब महाराज जो थे उत्तानपाद जितना प्रेम सुरुचि से करते थे छोटी रानी से, उतना बड़ी रानी सुनीति से नहीं करते थे। एक बार क्या हुआ कि बालक छोटा ध्रुव जो है खेलते खेलते पहुंच गए और उन्होंने देखा कि पिताजी के गोद में मेरा भाई उत्तम बैठा है। उनके मन में भी बड़ी उत्कट अभिलाषा हुई कि मैं भी अपनी पिता की गोद में बैठूं। अब बालक ही है, बालक के मन में बड़ी प्रबल इच्छा हुई और छोटा था, अपने बाहों को फैला करके पिता पिता कह करके गोद पर बैठने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन वह अनजान था कि यह मेरी छोटी सी अभिलाषा भी पूर्ण नहीं हो सकेगी। बीच में ही सौतेली माता विमाता ने हाथ पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहे हो? मैया मैया मुझे पिता के गोद में बैठना है। लेकिन मैया इतने छोटे बालक इतनी प्यारी मीठी वाणी को सुन करके भी अपनी कर्कश वाणी से कहने लगी कि अरे ध्रुव, तूने सोच कैसे लिया कि पिता के तू गोद का अधिकारी बन जाएगा? तुझे पता है वहां तो केवल उत्तम ही बैठेगा। अगर तुझे उस गोद पर बैठने की इच्छा है तो जा, वन पर जा और भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर। यहां तक तो सुनीति ने बहुत अच्छा, सुरुचि ने बहुत अच्छा उपदेश दिया। प्रत्येक माता पिता का धर्म है कि अपने बालकों को भगवत भजन की ओर प्रेरित करे। लेकिन उसके बाद उसके शब्दों में अभिमान आ गया, वह ये भूल गई। क्या कहती है बाद में? भगवान को प्राप्त कर, भगवान से वरदान में यह मांग कि मुझे तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे। अब भगवान को पाने के बाद तो आवागमन से मुक्त हो जाता है जीव। लेकिन देखो, ऐसा ही जब हम अपने अभिमान में आ जाते हैं तो फिर हमको विदित नहीं रहता। सुरुचि ने बहुत डांट दिया, छोटा बालक रोने लगा। ध्रुव चिल्लाते हुए माता के पास आए। सुनीति पूछ रही है, क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ? अरे बालक लाला बताओ क्या हुआ? लेकिन ध्रुव है तो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। साथी बालकों ने सारी घटना का वर्णन किया कि इस प्रकार सुरुचि ने अपमान किया है। धन्य है मैया सुनीति,
सुना, कष्ट बहुत हुआ, माँ है लेकिन धन्य है। यह सुनने के बाद भी ध्रुव को अपने पुत्र को शिक्षा कैसी दे रही हैं, अपने आप को संभालती हैं और कहती हैं, पुत्र मां मंगलम तात परे सुमस्ता भुंगते जनो यात पर दुख दस्ता। हे बेटा, कभी किसी के मंगल की कामना मन में भी मत करना, क्योंकि जो दूसरों का मंगल चाहता है उसका स्वयं का मंगल कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार अब आजकल की माता हो, कोई मारना और डांटना तो दूर है, दो शब्द कह दो और बालक आके बता दे कि मैया हम, इसने ऐसा कहा है, हाथ पकड़ लेंगी, चलो बताओ किसने कहा है, उसकी इतनी हिम्मत, और जा करके महाराज बस शुरू हो जाएगी महाभारत। तो इस प्रकार इससे सबसे शिक्षा लेनी चाहिए हम सबको। इसके बाद उन्होंने कहा कि सौतेली सौतेली माता होकर के सुरुचि ने जो कहा है एकदम ठीक कहा है, तुझे भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, ध्रुव अभी तक रो रहे थे, इस बात का दुख था कि ये मेरी माता नहीं है इसीलिए मुझे प्यार नहीं करी, मुझे इस प्रकार दुर्वचन कही। लेकिन अब रोना बंद कर दिए जब सुन लिए कि सुनीति मैया ने भी कहा है कि सुरुचि ने जो कहा एकदम ठीक कहा। जा, तुझे अगर, अरे पिता की गोद में तू बैठने की सोच रहा है, अरे अरे भगवान को अगर तूने पा लिया तो परम पिता की गोद में बैठ सकता है। ओहो, अच्छा, तब तो ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। ठीक है मैया, मैं जाऊं भगवान का भजन करके भगवान को पाके आऊं। अब सुनीति ने विचार किया, बालक है, अभी मना कर देंगे, अभी अभी तो शांत हुआ है, फिर रोना शुरू कर देगा, जाएगा खेल कूद के थोड़ी देर से सांझ भर घर आ जाएगा। ठीक है पुत्र, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुमको जल्दी शीघ्र आदि शीघ्र भगवान प्राप्त होंगे। ओहो, ध्रुव जी महाराज परिक्रमा किए, प्रणाम किए, चल दिए। माता सुनीति कहा इससे जो है परिचित थी कि यह बालक तो अटल विश्वास लेकर के, इसकी प्रतिज्ञा अटल है, यह स्वयं ध्रुव है। अब ध्रुव जी तो निकल गए, अब जा रहे हैं। देखिए, अब राजमहल से जंगल तक के जाने में तो समय लगेगा, अब समय लगेगा, इसीलिए अब हमारे पास भी अब कल का ही समय रहेगा इस पर चर्चा करने के लिए, आज समय हो चुका है। अब ध्रुव जी को जाने दीजिए, क्योंकि घनघोर जंगल में जाएंगे ध्रुव जी, हाँ, नगर वगर को निकलते हुए। जब पहुंच जाएंगे तब तक हम लोग भी कल समय से पहुंच जाएंगे कक्षा में, और इसके आगे का वृत्तांत सुनेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप बारी बारी से कल के श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झाजी हैं, फिर हमारे डॉक्टर साहब हैं, पूर्वी किशोरी हैं, वैष्णवी तिवारी हैं, और चेतना देवी जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, राघव जी हैं, निशांत द्विवेदी जी हैं, हर्षिता जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, अजय चौबे जी हैं, और आशु कश्यप जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, अतुल जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, फिर राधा जी भी जुड़ी हुई हैं, और क्या नाम है, कौन माला है भाई, नाम तो भी था, विष्णु माला जी। ठीक है, प्रारंभ करिए जाजी। जाजी घूम राधे रहे। राधे गुरु जी। हाँ राधा। योग आध्यात्मिक पुंसाम मते श्रेयसाय में अत्यंतोपट सुतस्य च। राधे राधे गुरु जी बाहर हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है जाजी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब तो घर के अंदर ही हैं आज। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। अहम ब्रह्मा सर्वश्च जगत कारणम परम करणो विधाय याद्य कल्प ईसे धर्म वितर्षणिभिर नभिरस्यमाने छिन्दात् प्रसह्य रुसते मस्ते प्रभुशासेन जिह्वामयुम्नपि ततो विसजते से धर्म है।
ठीक है। राधे राधे। ठीक है डॉक्टर साहब, पूर्वी किशोरी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। करुणोऽपिधाय निर्याद्यदिकल्पयिषे धर्मः वितर्य धर्मः वितर्य चणे छिन्दत्र सद्य रुशतीमशतीं प्रभुष्येत् जिहानवस्ति सूनपि तत् विसृजेत् स धर्मः। राधे राधे गुरु जी। इतना ज्यादा शुद्धि कैसे है? इतना ज्यादा शुद्धि झाजी से नहीं लिए हैं क्या आज? समय, अरे थोड़ा सा इनको शुद्ध करिए, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, कर्णौ पिधाय निर्याद्यद कल्पैषे। ठीक है, अच्छे ऐसा से इसको शुद्ध करिए। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग टाइम का में सुन। बिगड़ जाता है। हाँ हाँ, वो हमको पता है कि अभी याद सुनाने में अशुद्ध हो जाता है। झाजी से और अच्छा कर लीजिएगा ना। जी गुरु जी। चलिए वैष्णवी तिवारी। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। सुनाइए। अहम ब्रह्मस्य सर्वस्य जगतः कारणं परम। राधे राधे। ठीक है, एक लाइन बस याद नहीं करना है, 4 लाइन का श्लोक होता है। ठीक है, राघव जी सुनाएंगे हमारे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ राधे राधे। यत्रोपयात मुकुसर्पति देव माया मुख्यामति योगस्य पारं परमात्मम् मत्सेवया प्रतिलाभात्मलाभो वदन्ति या गुरुर्भगवान्। ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ी आवाज आज सही नहीं आ रही झाजी ओ राघव जी। गुरु जी बारिश हो रही अच्छा, है। बारिश हो रही। ठीक, प्रभाकराचार्य जी सुनाइए। राधे राधे गुरुजी, मैं भी बाहर हूँ, हॉस्पिटल में हूँ अभी। बाद अच्छा में बात अच्छा करेंगे। अच्छा, ठीक है ठीक, राधे। कोई बात नहीं। आप सुनाएंगे हमारे पंडित सुनील शर्मा जी। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मैं चलते चलते बोल रहा हूँ इसलिए सांस थोड़ा फूल रहा है, बता रहा हूँ। अच्छा। पुरा विश्व सृजाम तत्रे समेतां परम श्रेयसे तथा परमर्शय। मर्ग समेता परम परमर्शय। समेता परम श्रेया मता तथा मर्गणा सर्वे तानुगा मुनयो गणया। हम्म, ठीक है, अभ्यास इसी और थोड़ा सा। और इनके बाद सुनाएंगे गौरव तिवारी जी हैं, जयदीप द्विवेदी जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं। जी गुरु जी राधे राधे। सुनाइए तिवारी जी। नारायण परा वेदा देवा नारायणं गजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति।